और आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने का ऑर्डर देने वाले जज ने अपने ऑर्डर के पन्ना नंबर 2 पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है। ज्ञानव्यापी के जज ने यह लिखा है कि इस पूरे मामले को बेहद बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस मामले में अधिवक्ता के ऊपर शक किया गया कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साफ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ज्ञानव्यापी केस में अपनी इस जजमेंट में आप देखिए, वो लिखते हैं साफ साफ कि न्याय होना ही नहीं बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। और आपको बता दें, इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो कि अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः करवाई जाती है, और शायद ही कभी अधिवक्ता कमिश्नर के ऊपर कोई प्रश्न खड़े किए गए हों। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ हैं इस पर। रुचि, बड़ी बातें जो है जज लिख रहे हैं अपने इस ऑर्डर के अंदर, जरा बताइएगा डिटेल में क्या है इसमें। जी हाँ, देखिए ये पेज नंबर 2 है और इसमें जज ने ये लिखा है कि जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए। इसमें साफ साफ लिखा है कि अधिवक्ता कमिश्नर ने जज से कहा है कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें ये जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पे कमीशन में ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्रश्नगत मामले में अभी तक वकील कमिश्नर द्वारा आंशिक रूप से कमीशन की कार्रवाई संपादित की गई है और इस स्तर पे अधिवक्ता कमिश्नर पर उंगली उठाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। तो इस तरह से कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, उनके घर वाले डरे हुए हैं कि उनके ऊपर कुछ वहाँ पे हमला हो सकता है। इस तरह की बात उनकी पत्नी ने कहा, उनकी माँ ने कहा। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब पहले दिन सर्वे करने टीम गई थी पिछले फ्राइडे को, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी, विरोध भी हुआ था और फिर दूसरे दिन भी विरोध हुआ था। तो वो जो डर है वो अधिवक्ता कमिश्नर के घर वालों को दिखाई दे रहा है साफ साफ। सौरभ, क्या बड़ी बात है ये बात सही है। वो तस्वीरें हम सबको याद हैं 6 तारीख को जब सर्वे करने के लिए टीम गई थी, एडवोकेट कमिश्नर गए थे, तो वहां बहुत नारेबाजी करते हुए मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और वो भी एक किस्म से ऐसा था कि वादा खिलाफी भी थी, क्योंकि नमाज के बाद अंदर लोगों को होने की कोई बात नहीं थी। तब भी अंदर 250-300 लोग, जो सैकड़ों लोग बताए जा रहे थे। और अगले दिन भी फिर सर्वे का काम नहीं हो पाया था, लेकिन डर व्यक्त किया गया है अधिवक्ता की तरफ से। ये अपने आप में बड़ी बात है। रुचि जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए पूरा मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर सच क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। जिस तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या वो सच है? तो अगर ये सर्वे होगा तो वो सारा सच सामने आएगा। तो ये जो अधिवक्ता कमिश्नर के मन में डर है वो साफ साफ जज के इस जजमेंट में दिखाई दे रहा है कि ये बातें अधिवक्ता कमिश्नर ने जज को बताई है कि इस तरह से उनको, उनके परिवार वालों को, उनको लेकर डर बना हुआ है। तो डर का जो माहौल इनको समझ में आ रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं सौरभ, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जैसा आपने बताया भी कि पिछले हफ्ते हमने देखा भी कि सर्वे के दौरान किस तरह के जो दृश्य वहाँ पे हमें दिखाई दिए, तो उससे किसी तरह का खतरा हो सकता है, इसलिए इनके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं। हालांकि ये जो जजमेंट आया है उसमें पूरी तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने को कहा गया है। डीएम को तो कहा ही गया है वाराणसी के, और यूपी के डीजीपी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सुपरविजन करें, यानी वहाँ सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम हमें जब ये सर्वे शुरू होगा तो देखने को मिलेंगे। सौरभ, लेकिन अपने आप में ये बड़ी विचित्र बात है। आप मैंने ऑर्डर आज का पढ़ा पूरा, रुचि आपने भी पढ़ा। इसमें जज ये भी कहते हैं जिम्मेदारी वो पूरी थोपते हैं पुलिस और प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई पूरी तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने में। चूंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने उचित ये समझा कि टीम वापस चली जाए। लेकिन इस बार सारा जिम्मा उन्हीं के ऊपर दिया गया है कि ये पूरी की पूरी जवाबदेही डीएम की और पुलिस कमिश्नर की होगी कि वहां पर ये सर्वे की कार्रवाई पूरी हो, और अगर कोई भी इसमें रोड़ा अटकाता है, कोई भी अवरोध पैदा करता है, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन, कोर्ट को ऐसा लगा कि जब सर्वे की टीम गई
तो वहाँ पे जिस तरह का विवाद हुआ, चाबी को लेकर बात आई, तो उसमें उनको वहाँ वाराणसी प्रशासन का रोल सही नज़र नहीं आया, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगा कि जब कोर्ट का आदेश के बाद वो सर्वे किया जा रहा था तो प्रशासन को वहाँ सारे इंतज़ाम करने चाहिए थे। तो वो जो इंतज़ाम होने चाहिए थे उसके लिए आज जो कोर्ट ने जजमेंट लिखा है उसमें डिटेल में लिखा है कि वहाँ जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो क्या क्या करेगा। अगर कोई सर्वे में किसी भी तरह की बाधा डालने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह का विरोध करेगा, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कहा है। और साथ में ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी हाल में ये सर्वे ना रोका जाए। तो यानी प्रशासन को एक मैसेज साफ है कि जो सर्वे होगा उसमें पुलिस का पूरी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए और किसी भी तरह की रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए। चाबी की जहाँ तक बात हो रही थी तो उसमें ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर ताला है उसको तोड़ने की भी ज़रूरत पड़े तो उसको तोड़ दिया जाए। तो यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कोर्ट का। ये सर्वे जिस तरह से कोर्ट ने कहा है, ये सर्वे जो है अगले जो 5 दिन है उसमें ये पूरा हो जाना चाहिए। रुचि देखिए, ये आप इसको पढ़ें, अगर जो ऑर्डर जो क्या जो वो उतना अंश है, मैं उसको दोबारा व्यूअर्स के लिए पढ़ देता हूं, आपने भी पढ़ करके सुनाया। उसमें जज ये लिख रहे हैं कि न्यायालय के मतानुसार ये कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो अधिकतर ऐसे वादों में सामान्यतः करवाई जाती है और कभी किसी कमिश्नर को प्रश्नांकित नहीं किया गया, क्योंकि इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष था उसने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर। अब इसके बाद जो वो लिखते हैं, इस साधारण से सिविल वाद को, साधारण से सिविल मसले को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। ये जज कह रहे हैं कि एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, साधारण सा मामला है। फिर आगे वो लिखते हैं कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा बनी रहती है। रुचि, ऐसा लग रहा है शायद जज अपने लिए भी कह रहे हैं कि मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है और कल लखनऊ में माता जी ने से मेरी बातचीत हुई, उस दौरान भी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। जज कह रहे हैं ये, और व्यक्त की, और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पर कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसका एक ये बात वो क्यों कह रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं। आपको याद होगा जब 6-7 तारीख को नहीं हो पाई थी सर्वे की कार्रवाई, उस दरमियान अदालत में जब सुनवाई चली तो जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद मौके पर जाऊंगा। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत के अंदर कही थी, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो अड़ा हुआ था कि हम किस कमीशन के लोगों को और किसी गैर मुसलमान को नहीं जाने देंगे मस्जिद के अंदर। तो जज ने कहा था कार्रवाई पूरी होगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाऊंगा। वो उसी हवाले से शायद यहां पर ये लिख रहे हैं कि जब मीडिया रिपोर्ट से ऐसा मेरी माताजी को पता चला जो लखनऊ में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं, आप कमीशन के साथ नहीं जाएंगे मौके के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी सुरक्षा, मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता रहती है, क्योंकि एक सिविल सूट का जो मामला चल रहा है, एक सिविल मामला चल रहा है, उसको एक बढ़ा चढ़ाकर एक बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है और डर का माहौल जो है पैदा कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा 2 दिन निर्धारित किए थे अदालत ने, जज ने। उन्होंने 6 और 7 मई को ये 2 दिन के अंदर वीडियोग्राफी करने का, सर्वे करने के काम को अंजाम देने का आदेश दिया था। 6 तारीख को क्या हुआ, वहां पर पहुंचती है सिक्योरिटी के साथ एडवोकेट कमीशन की टीम और वहां पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, नारेबाजी होती है और मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वो एक जुम्मे का दिन था और ये बताया गया है सरकारी पक्ष की तरफ से कि जो वक्त तय हुआ था वो नमाज के बाद का वक्त तय हुआ था सर्वे का, और ये माना गया था कि इतनी अवधि में लोग बाहर निकल जाएंगे और टीम जाकर के अंदर सर्वे कर लेगी। लेकिन लोग वहां मौजूद रहे, नारेबाजी होती रही और टीम को बैरंग लौटना पड़ा। और ठीक ऐसा ही अगले दिन 7 तारीख को भी हुआ। उसके बाद आज जज कह रहे हैं कि डर का माहौल है और डर का माहौल सबके लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी और उनके लिए भी है। रुचि, ये देखिए, ये जो जज साहब ने अपने जजमेंट पे लिखा है, जो उन्होंने कहा है कि एक डर का माहौल है, इसके पीछे वजह साफ नज़र आ रही है। क्योंकि जब सर्वे की टीम पिछले शुक्रवार को वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद में जो काशी विश्वनाथ धाम है उसका जो परिसर है वहाँ पहुँची थी और वहाँ जिस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिले थे, जिस तरह का विरोध हमें वहाँ देखने को मिला था और नारेबाजी भी हुई थी। दूसरे दिन भी जब टीम गई तब भी वहाँ पर उसका विरोध हुआ।
तो वो वजह ये जजमेंट में जो लिखा गया है वो वजह साफ दिख रही है कि जज को लग रहा है कि अभी तो पहले दिन जब इतना विरोध हुआ तो फिर से वहाँ टीम जाएगी तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। डर उनके मन में, जो अधिवक्ता कमिश्नर है उनके मन में और परिवार वालों के मन में ये बना हुआ है कि ये जब टीम मौके पे पहुंचे, क्योंकि आपने देखा कि ये जो टीम जा रही है, क्योंकि बनारस में जहाँ पे ये ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बाहर जो सड़क है बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है वो। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो डर है वो सामने आ अब रहा रुचि है। देखें, अब कल से फिर एक कार्रवाई शुरू होनी है सर्वे की, और अब यही अपील भी करनी चाहिए वहां के निवासियों से कि अदालत के आदेश को शांतिपूर्ण तरीके से पारित हो जाने दें, उसको तामील हो जाने दें। ये सभी के लिए अच्छा है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, और ऐसे कोई डर का माहौल बनाना या एक अभी जो एक छोटी और पहली कार्रवाई है उसको बढ़ा चढ़ाकर किसी और मुद्दे से जोड़ना, ये उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रुचि आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।